अजीत पवार हादसे के बाद पार्टी की और राज्य सरकार में अपनी पार्टी की सबसे बड़ी नेता की कमान संभाल रही सुनेत्रा पवार एक बार फिर से एक्शन में आ गई हैं। ब्लैक बॉक्स पर खबर मिली तो तुरंत ही हरकत में आई सुनेत्रा पवार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, साजिश का आरोप लगा दिया। तो क्या वाकई में अजीत पवार हादसे पर बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है? सुनेत्रा पवार के हाथ क्या पक्के सबूत लग गए हैं? दिखाते हैं आपको, बताते हैं आखिर क्या हुआ इस पूरे मामले में। आपको सब बताएंगे। अभी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को। दोनों की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात ये थी कि सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग की और यहाँ पर फडणवीस ने भरोसा भी दिलाया कि बहुत जल्द वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे और इस पूरे मामले की आगे की सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसला लेंगे। अब खबर ये नहीं है कि यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की गई है, बल्कि इससे भी बड़ी खबर ये है कि इस पूरे के पूरे मामले में यानी कि विमान हादसे में जो ब्लैक बॉक्स था वो जल गया। जी हाँ, ऐसा होता नहीं था। कितना भी हादसा भयंकर हो, कितना भी हादसा खतरनाक हो, आग कितनी भी तेज हो, तापमान कितना भी ज्यादा हो, ब्लैक बॉक्स न गलता है न जलता है। लेकिन खबर ये है कि इस हादसे में जो लेयर जेट 45 विमान था, इसमें 2 इंडिपेंडेंट रिकॉर्डर लगे हुए थे। यानी कि एक तरीके से कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग जो होती है वो सीवीआर है, तो उसकी 2 यहाँ पर रिकॉर्डर लगे हुए थे। लेकिन इस पूरे मामले में जांच करने वाली एजेंसी उसने साफ साफ बड़ा दावा किया है कि दोनों के दोनों रिकॉर्डर जल गए हैं, ब्लैक बॉक्स जल गया। जी हाँ, एएआई भी इसकी जांच कर रही थी, यानी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो 28 जनवरी को वे हादसे में जांच कर रही थी। तो इसमें बड़ा अपडेट दिया है कि 2 यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिकॉर्डर थे, लेकिन अत्यधिक हीट लंबे समय तक आग की चपेट में रहने के कारण उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। और या कहें कि साफ शब्दों में कहें तो ब्लैक बॉक्स जल गए हैं। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स जलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जल गए हैं और इसीलिए सुनेत्रा पवार ने कहा है कि ये संभव नहीं है, उनके पास सबूत हैं। तो अब इस मामले में अजीत पवार के हादसे के मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और खबर यही है कि इस पूरे मामले में जल्द बड़ा कुछ और खुलासा भी हो सकता है। इसीलिए सुनेत्रा पवार ने बिना देरी किए आनन फानन में मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और आरोप लगाया कि इसमें साजिश हुई है, कहीं न कहीं से कुछ तो साजिश हुई है और इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि अजीत दादा के साथ जो कुछ हुआ है उनकी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वो चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे। इंडिपेंडेंट एजेंसी के जरिए इसकी पूरी की पूरी डिटेल प्रोसेसिंग जांच के जरिए निकले और ब्लैक बॉक्स क्यों जल गया ये भी पता लगाया जाए कि आखिर ऐसा क्या था उस आग में, आखिर ऐसी कितनी तेज आग थी, कितनी तेज यहाँ पर टेम्परेचर था कि वो ब्लैक बॉक्स तक को जला ले गया। जबकि माना यही जाता है, कहा यही जाता है कि ब्लैक बॉक्स उस धातु से बनाया जाता है जिस धातु पर आग, पानी, हवा किसी का भी असर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो ब्लैक बॉक्स के ही जलने की बातें कही जा रही हैं। इसीलिए आनन फानन में देवा भाव से मिली है सुनेत्रा पवार, साजिश का आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि अब आगे इस पर क्या होता है। तो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में यहाँ पर बड़ी साजिश हुई है? क्या गलत हुआ अजीत पवार के साथ? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें और कमेंट करके राय जरूर दें। तो एनसीपी में जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक तरह से पावर की लड़ाई चल रही है। सुनेत्रा पवार चाहती है कि वो पार्टी की प्रमुख बने और उनकी पार्टी के ज्यादातर प्रमुख नेता यही चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे इसमें प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो या फिर छगन भुजबल हो, सभी यही चाहते हैं। लेकिन इस बीच में एनसीपी की एक बैठक बुलाई गई थी सोमवार को हुई। इस बैठक में बड़ा खासा हंगामा हो गया। अब अंदर की खबर जो निकल कर आ रही है वो हैरान भरी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि इस मीटिंग में सुनेत्रा पवार के खिलाफ बगावत हो गई थी। असल में इस मीटिंग में पहले प्रफुल्ल पटेल जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया, स्पीच दी और उसके बाद सुनील तटकरे जो कि पार्टी के राज्य प्रमुख हैं वो भी बोले, छगन भुजबल सीनियर मंत्री हैं वो भी बोले। तो वहां पर कई सारे नेताओं ने सुनेत्रा पवार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे नाम थे, बड़े नाम थे, जो सुनेत्रा पवार के खिलाफ बोलने लगे या कहने लगे कि अभी सुनेत्रा को इतना अनुभव नहीं है कि उन्हें पार्टी की ऐसे पूरी कमान दे दी जाए, वो भी एक झटके में। सवाल उठाए गए सुनेत्रा पवार की पॉलिटिकल विलिंगनेस पर और साथ ही साथ सवाल ये भी उठाए गए सुनेत्रा अभी पॉलिटिकली इतनी मैच्योर नहीं है कि इस तरह से राज्य में, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में एनसीपी जैसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर सके। इसीलिए यहाँ पर बड़े नाम कुछ सुनेत्रा के खिलाफ बोलने लगे थे। अब हालांकि नाम यहाँ पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबर सूत्रों के मुताबिक यही है कि पार्टी की मीटिंग में कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिन्हें पहले शरद पवार का बेहद करीबी माना जाता था। तो वो नाम यहाँ
पर पूरी तरीके से सुनेत्रा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और साथ ही साथ लगातार शरद पवार की पार्टी के साथ विलय की पैरवी कर रहे थे। अब यहीं पर तुरंत प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे एक्टिव हो गए। दोनों ने एक्शन ले लिया और इन 4 बड़े नामों को मीटिंग से बाहर कर दिया। यही नहीं, सुनेत्रा पवार की तरफ से भी मौके पर ही फैसला लिया गया कि अब विलय नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। भले ही शरद पवार यहाँ पर पैरों में गिर जाए लेकिन फिर भी विलय नहीं होगा और ये फैसला तुरंत ले लिया गया। और यही नहीं, 26 फरवरी की तारीख तय कर दी गई। 26 फरवरी की तारीख तय की गई कि 26 फरवरी को यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। 26 फरवरी को पार्टी की एक और बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में यहाँ पर कई बड़े फैसले हो सकते हैं और उसी मीटिंग में सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। फाइनली सुनेत्रा पवार को पार्टी की बागडोर सौंप दी जाएगी और ये सब कुछ हुआ है सोमवार की मीटिंग में हुई बगावत के बाद, जिसमें सुनेत्रा पवार को लगने लगा कि अगर वो जल्द से जल्द पार्टी की कमान नहीं संभालेंगी तो आज 4 लोग बोल रहे हैं, कल 40 बोलेंगे, फिर 400 भी बोलेंगे। तो ऐसे नामों को जितनी जल्दी पार्टी से बाहर कर दिया जाए, ऐसे नामों को जितनी जल्दी चुप करा दिया जाए और ऐसे नामों को जितनी जल्दी जवाब दे दिया जाए वो बेहतर होगा। इसीलिए तुरंत आनंद फानंद में फैसला लिया गया कि अब 26 फरवरी को मीटिंग होगी और उस मीटिंग में यहाँ पर सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ बगावत की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। शरद पवार की बड़ी कोशिश यहाँ पर नाकाम कर दी गई। उनके करीबी, उनके चेले यहाँ पर सुनेत्रा पवार को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शरद पवार लंबे समय से कोशिश में थे कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले का करियर ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक शरद पवार हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद सुप्रिया सुले के साथ दिक्कत आ सकती है। इस बात को शरद पवार हमेशा ही जानते थे, इसीलिए अपने भतीजे अजीत पवार के साथ फाइनल बातचीत की थी। विलय की लगभग तैयारी हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक एक हादसे में अजीत पवार चले गए तो उसके बाद मामला पूरा ही पलट गया। अब हालात ये हैं कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई हैं और सुनेत्रा ने सबसे पहले आते यही फैसला लिया कि अब विलय नहीं होगा। जी हाँ, सुनेत्रा पवार इस बात को जानती थी कि विलय हुआ तो अब जबकि अजीत पवार नहीं है तो शरद पवार इस पार्टी में हावी हो सकते हैं, शरद पवार के गुट के लोग हावी हो सकते हैं, इसीलिए विलय से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर यार एक ही शरद पवार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी कि कैसे भी कम से कम एक मुलाकात तो हो जाए। इसी मुलाकात को लेकर अब बड़ी खबर यह है कि सुनेत्रा पवार मान गई है, मुलाकात को तैयार हो गई हैं। जी हाँ, फाइनली शरद पवार से मीटिंग के लिए सुनेत्रा पवार तैयार हो गई हैं। हालांकि पहले वो इनकार करती रही, लेकिन अब फाइनली पार्टी के नेताओं ने, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, कई के लोगों के समझाने के बाद फाइनली वो मान गई है, मीटिंग को तैयार हो गई। लेकिन मीटिंग से पहले 2 टूक बात कह दी है कि इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे। जी हाँ,